Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Live Shilp Academy Crafting Lives. तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये होने वाली है सीयूईटी और क्लैट 2027 के एस्पिरेंट्स जो हैं जो टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी क्लैट 2027 को, उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं क्लैट वालों के लिए मानूंगा। आपको तो खैर ये सारे करंट अफेयर्स याद करने हैं, सीयूईटी वालों को याद नहीं करना है बस। भाई आप लोग इन सब करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ना कि कल को इन फ्यूचर अगर बात होती है तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि हाँ सर कुछ तो सुना है इसके बारे में। तो ये वाला माइंडसेट होना चाहिए आपका, है ना, कि हम जानते हैं इसके बारे में, हाँ हमने ये पढ़ा था कहीं पर, ऐसा कुछ हुआ था। ऐसे क्यों? क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स मैं दोनों के लिए लेके चलूं, 6 to 7 मंथ्स आपके एग्जाम डेट से पहले के 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लैट वालों के लिए तो टिक टिक शुरू हो गई है। बात रही सीयूटी वालों के लिए, आपके लिए भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये एंड शुरू होगा, जैसे ही आप लोग नवंबर दिसंबर फेज में एंटर करोगे, आपका भी जो टिक टिक है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अक्टूबर नवंबर, मैं तो बोलता हूँ अक्टूबर ऑनवर्ड्स सीयूटी के लिए बोलता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। और अगर मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन और अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। जून की फर्स्ट वीक की वीडियो होगी, 1 से 8 जून के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूंगा कवर। जैसे सबसे पहले आपके पास है ताइवान। ताइवान की स्टॉक मार्केट ने इंडिया की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। $4.95 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट हो गई है ताइवानी स्टॉक मार्केट। और अब ताइवान जो है वो दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। इंडिया की स्टॉक मार्केट है $4.92 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट, विच इज सिक्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है यूएस। मतलब अब देखो, $77.96 ट्रिलियन की मार्केट है यूएस की ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बना इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट। दुनिया का, भारत का सेकंड बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली के बाद। इसके बाद सेकंड बिजिएस्ट पहले कभी छत्रपति शिवाजी महाराज होता था मुंबई का, अब बेंगलुरु का हो गया है। ऑफ कोर्स एमएनसी, एमएनसी इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल है बेंगलुरु, एमएनसी सेक्टर वापस शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो जॉब की तलाश में बेंगलुरु ज्यादा जा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर को देख लीजिए, इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वत्सायन। संजय वत्सायन जी जो है ये इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ बने हैं। तो सर आप वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ हैं संजय वत्सायन जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये स्लोवेनिया के हैं। स्लोवेनिया के जैनेस जेंजा, जैनेस जेंजा स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनको स्लोवेनियंस ने फोर्थ स्टेट टर्म के लिए इलेक्ट किया है, चौथी लगातार बार ये पीएम बने हैं स्लोवेनिया के। 51 वोट्स मिले हैं इनको, 90 मेंबर नेशनल असेंबली, 90 मेंबर्स की इनकी पार्लियामेंट है स्लोवेनिया की, जिसमें से 51 वोट्स जैनेस जेंजा के फेवर में पड़े हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये जो आपको बैलून पीछे दिख रहा है ना, ये स्ट्रेटोस्ट्रोफेरिक, मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून है। ये स्ट्रेटोस्फियर तक चला जाता है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ के ऊपर एक लेयर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की अगर आप थिकनेस देखें तो पोल के ऊपर 8 किलोमीटर के आसपास आती है, और इक्वेटर के ऊपर अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर के आसपास आती है। थिकनेस है ये ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर के ऊपर एक और लेयर है और इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो ये अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर मिलती है। तो इतनी हाइट तक अगर अगर कोई बैलून चला जाए तो ऐसे बैलून को स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून कहते हैं। तो रेड बैलून एरोस्पेस नाम की ये स्टार्टअप कंपनी है जिसने इंडिया का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून, सुपर प्रेशर बैलून, विजयवाड़ा में लॉन्च किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से इस बैलून का नाम रखा विस्टा, और इस बैलून को मिशन सना के अंतर्गत लॉन्च किया गया। इस तरह के बैलून बनाने की कैपेबिलिटी यूएस, फ्रांस, जापान, चाइना के पास ही थी, अब इंडिया के पास भी है। इसके बाद चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को एशियन एथलेटिक्स इवेंट होस्ट करने के राइट्स मिल गए हैं 2027-28 के। और ये राइट्स इनको एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने दिए हैं। तो एशियन रिले 2027 को होस्ट करेगा चंडीगढ़, और 2028 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा भुवनेश्वर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर पीटी उषा और दिलीप तिर्के ने एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड, हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टरडेम। इंडियाज ओलंपिक गोल्ड, हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टरडेम। ये बुक पीटी उषा और
हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के ने रिलीज करी है। इस बुक को लिखा है अरुमुगम ने, के अरुमुगम, जो कि एक रिनाउंड हॉकी हिस्टोरियन रहे हैं। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी बने हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर, जिन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स मारे हैं। इन्होंने क्रिस गेल का 2012 के सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जब क्रिस गेल ने 59 सिक्सेस मारे थे। वैभव सूर्यवंशी ने एक सीजन में 65 सिक्सेस मारे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। अगर मैं नेशनल मिल्क डे की बात करता हूं, तो भाई नेशनल मिल्क डे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, आप उनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। तो जो चीज दुनिया 1 जून को करती है, वो चीज हम लोग 26 नवंबर को करते हैं, जब पूरी दुनिया में, पूरे भारत में नेशनल, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे के साथ ही मिल्क डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, क्योंकि 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन जी पैदा हुए थे। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 1 जून को सेलिब्रेट होता है, ये बताने के लिए कि पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कमिटमेंट, सेल्फलेस कमिटमेंट देते हैं, लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन दिखाते हैं, केवल अपने बच्चों को पालने पोसने और उनको सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे सेलिब्रेट होता है 2 जून को। सेक्स वर्कर्स की भी ह्यूमैनिटी होती है, उनकी भी डिग्निटी होती है और राइट्स होते हैं। ये हम सब लोग जो है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट 2 जून को तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट होता है। 2014 में तेलंगाना जो था, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था एज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना भी तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है, आंध्र प्रदेश भी तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है, बट फिर भी अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैच नहीं करते हैं दोनों के व्यूज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, 2014 में जब ये अलग हुआ था, तब इंडिया में स्टेट्स हो गए थे 29। उसके बाद बारी आई जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस डिसॉल्व किया गया, और जम्मू कश्मीर जो है वो एक नॉर्मल यूटी बन गया। और जम्मू कश्मीर को आप लोगों ने स्टेट से हटाकर यूटी बनाया, तो इंडिया के 29 स्टेट्स 28 हो गए, और 7 यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बाहर निकाली आप लोगों ने। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपहोल्ड किया है लैंड एक्विजिशन फॉर यमुना एक्सप्रेसवे। तो यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से जो लैंड एक्वायर हुआ था, वो केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और यमुना एक्शन प्लान बनाने के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, जिसके लिए जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संदीप मेहता कमेटी के हेड बनाए गए हैं। और ये ऑर्डर जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन सिंह जो है, इनकी ब्रांच ने दिया है कि आप जाकर यमुना एक्शन प्लान बनाइए। और इस कमेटी के हेड जो होंगे वो यूनियन होम सेक्रेटरी होंगे, प्लस बीआर गवई और संदीप मेहता जी तो होंगे ही होंगे। और ये कमेटी एक यमुना एक्शन प्लान बनाएगी और उसी को सबमिट करेगी। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो ट्रियो दिख रहा है, ये 3 टीनेजर्स हैं, जिनको अर्थ प्राइज 2026 मिला है। इन तीनों ने टैमरिंड बेस्ड पाउडर, टैमरिंड मतलब एक हल्दी का पाउडर है, तो टैमरिंड बेस्ड पाउडर से एक ऐसा प्लास्टिक बनाया है जिस स्टिक से पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स जो है ना, उसको रिमूव किया जा सकता है। इस वजह से इनको इस बार का अर्थ प्राइज 2026 मिला है। तीनों के नाम है चौचारिया, विवान चौचारिया, अरैना अग्रवाल, अवियना मेहता। ये पहली टीम है आज तक इंडिया की जिसने अर्थ प्राइज जीता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ये तमिलनाडु के फार्मर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, नाम है इनका वलुवन। वलुवन को सॉइल फार्मर हीरो डिक्लेयर कर दिया है, सॉइल फार्मर हीरो। वलुवन के लिए कहा गया है कि ये 58-year-old फार्मर है, तमिलनाडु से आते हैं। और इन्होंने लॉस मेकिंग कोकोनट फार्म को एक प्रॉफिटेबल मल्टी क्रॉप एग्रो फॉरेस्ट्री एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया। कहते हैं 2009 से पहले वलुवन जब भी एक पेड़ लगाते थे कोकोनट का, तब इनको एक साल में उस पेड़ पर 500 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जबकि उस पेड़ से इनको कमाई केवल 300 रुपए ही होती थी। तो निरंतर इनकी जेब से पैसा लग ही रहा था, बट फिर भी वलुवन ने छोड़ा नहीं इसे। और 2009 के बाद इनकी जो ये पूरी फार्मिंग वो है इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया, वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद सर आप एयर मार्शल तरुण चौधरी जी हैं, और इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल एयर कमांड के नए चीफ बने हैं ये। इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल एयर कमांड के नए चीफ बने हैं एयर मार्शल तरुण चौधरी जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट
सर आप डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर समीर वी कामत जो डीआरडीओ की चीफ है, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, तो किसी ना किसी को तो चीफ बनाना ही है डीआरडीओ का, तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जो है, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया है कि आप डिफेंस सेक्रेटरी के साथ साथ डीआरडीओ के चेयरमैन भी रहेंगे, फिलहाल अभी के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आपको दिखेंगे यहाँ पर, और यूपी के चीफ मिनिस्टर दिखेंगे आपको योगी आदित्यनाथ। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका, लखनऊ की बात हो रही है, नौसेना शौर्य वाटिका इनॉग्रेट किया लखनऊ में, जो कि एक नेवल हेरिटेज म्यूजियम है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 19 करोड़ की लागत से इस पूरे म्यूजियम को बनाया गया है। अभी म्यांमार के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए थे, नाम है इनका मिन ऑन्ग ह्लियांग। तो मिन ऑन्ग ह्लियांग जो भारत में आए, इन्होंने एक तो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है और मजबूत कर लिया उस पार्टनरशिप को। साथ के साथ इन्होंने इंडिया को ये भी बोला कि भाई देखो, इन फ्यूचर कभी भी म्यांमार कुछ भी करेगा, बट इंडिया पर कभी अटैक नहीं करेगा। तो इनकी विजिट 30 मई से 3 जून के बीच में रही। इसके बाद आपको बता दूं, म्यांमार जो है वो इंडिया का बहुत अच्छा नेबर है, प्लस एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, महासागर इनिशिएटिव, इसके अंडर म्यांमार जो है वो हमारा पार्ट है। इसके बाद सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने सिंगापुर ओपन मेंस डबल जो है वो जीत लिया है। इंडोनेशिया की टीम को इन्होंने हराया। और इंडिया के बैडमिंटन पेयर है सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने यहाँ पर सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल टाइटल अपने नाम किया। और ये पहले इंडियन डबल्स पेयर है जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों को ओथ दिलाते दिखे। आपको बता दूं, मतलब एक तरीके से ओथ ऑफ ऑफिस दिलाते हुए दिखे। 5 जजेस जो नए अपॉइंट हुए हैं वो जनरली अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट में अब टोटल नंबर ऑफ जजेस 38 हो गए हैं, जिसमें से 37 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, होते ये भी जज हैं, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 38 में से सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब अपनी फुल स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सर को देख लीजिए, इनका जो नाम है वो है वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी जो है ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के 20th कमांडर इन चीफ बने हैं। तो अंडमान निकोबार में भी हमारी एक कमांड है और उसके 20th चीफ बने हैं वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। इसके बाद डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर एक रुद्रम मिसाइल को टेस्ट किया है, कि रुद्रम मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अ, आगे बात करते हैं, इसको एक्सट्रीम रिलीज कंडीशंस में इस टेस्ट को किया गया। क्रिटिकल फ्लाइट जो ट्रैजेक्टरी थी वहां पर हम लोगों ने इस मिसाइल को लॉन्च करके देखा, और इस मिसाइल ने सक्सेसफुली जो भी इस मिसाइल पर ऑनबोर्ड सब सिस्टम्स थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ठीक रही। फिर अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप 2026 वियतनाम के दनांग में खत्म हुई, जिस चैंपियनशिप में भारत ने 27 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 8 ब्रॉन्ज, 9 ब्रॉन्ज एंड 11 सिल्वर। इसके बाद मैडम आपका नाम ईशा सिंह है, और इन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंडिया को गोल्ड जिताया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2026 जो म्यूनिक में चल रहा था, वहां पर आपने गोल्ड जीता है म्यूनिक जर्मनी में। और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है, क्योंकि आप पहली प्लेयर बनी है जिन्होंने 50 पॉइंट्स में से 43 पॉइंट स्कोर करे हैं। तो ये प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ कोरिया के किम येजी का था, जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आपने ब्रेक किया है। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट कनाडा की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है गवर्नेंस ब्रीचेस को लेकर। बहुत ही सीरियस ब्रीच हो रहा था यहाँ पर गवर्नेंस और मेंबरशिप को लेकर, जिसकी वजह से आईसीसी, जिसकी मीटिंग अहमदाबाद में हुई, वहां पर डिसीजन लिया गया कि लेट सस्पेंड क्रिकेट कनाडा। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये सेलिब्रेट हुआ 4 जून को। नेक्स्ट, कंबोडिया बना दुनिया का 9th कंट्री जिसने इंडिया की यूपीआई को अडॉप्ट किया। आपको खैमर क्यूआर कोड स्कैन करना है, याद रखिएगा। जब भी आप कभी कंबोडिया की यात्रा पर जाए तो खमर क्यूआर कोड ही आप जो है स्कैन करेंगे, तभी आप इंडिया की किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस अरेंजमेंट के अंदर इंडियन ट्रेवलर्स यूपीआई अनेबल्ड एप्लीकेशन से QH
QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, कौन सा? खमर क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो कंबोडिया का नेशनल इंटर ऑपरेबल QR कोड सिस्टम है, उसको स्कैन करेंगे और सीमलेसली आप पेमेंट को ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना इंडिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स। दूसरी सबसे बड़ी कंट्री जहां से FDI आता है इंडिया में, वो बना US। मॉरिशस को भी पीछे छोड़ दिया यहाँ पर US ने। हालांकि लार्जेस्ट सिंगल FDI सोर्स सिंगापुर ही है, जो इंडिया के टोटल इक्विटी इनफ्लो का 1/3 अकेले सिंगापुर से आता है। इसके बाद पीएम स्वानिधि योजना ने यहाँ पर 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं टोटल में। ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड-19 के समय सपोर्ट करने के लिए इस प्लान को शुरू किया गया था, जहां पर आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। लोन को 3 ट्रांचेस में दिया जाता है, जिसमें पहली ट्रांच होती है 15,000 की, जिसको सक्सेसफुली पे करने के बाद 25,000 के लिए अप्लाई कर सकते हो। 25,000 के लोन को सक्सेसफुली पे करने के बाद 50,000 के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को सागर आकलन अवार्ड मिला। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात के कांडला में है। यह बना इंडिया का बेस्ट कार्गो कंटेनर कार्गो परफॉर्मेंस पोर्ट। तो इंडिया का बेस्ट जो परफॉर्मिंग पोर्ट है अंडर हैंडलिंग ऑफ कंटेनर कार्गो, वो बना है कांडला दीनदयाल पोर्ट, जो 0.5 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स को हैंडल करता है। इसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 37th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है प्रोजेक्ट उदयक का। ये पूरी सेलिब्रेशन असम के दुमदुमा में चली रही थी। और यहां पर आपको मैं वैसे ही बता दूं कि प्रोजेक्ट उदयक को चलते हुए भारत में 30 साल हो चुके हैं लगभग। प्रोजेक्ट उदयक के अंतर्गत असम अरुणाचल प्रदेश में 1457 किलोमीटर का रोड नेटवर्क BRO ने यहाँ पर डेवलप किया है। इसके बाद 5 जून को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसी दिन इंडिया ने जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को रामसार साइट डिक्लेयर किया। और जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बिहार की जो है, ये इंडिया की 100th रामसार साइट यहाँ पर बनी, जो कि सॉरी बिहार की नहीं, यूपी की, इंडिया की 100th रामसार साइट बनी। और ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल के नाम से भी जानी जाती है, और ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में है यूपी की। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इनॉग्रेट कर दिया है दुनिया का पहला योगासन चैंपियनशिप 2026। ये योगासन चैंपियनशिप 2026 गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इसके बारे में मैं अगले वीक के करंट में पढ़ाऊंगा कि कौन जीता ये चैंपियनशिप। ऑफ कोर्स हम ही जीतेंगे, और हमने क्लियर डोमिनेशन यहाँ पर दिखाई है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। और इस बार के नॉन परमानेंट मेंबर्स में ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्तुगल, त्रिनिदाद टोबैगो, जिम्बाब्वे है, जो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को रिप्लेस करेंगे 31 दिसंबर को। इसके बाद नीलकांत मिश्रा को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे नीलकांत मिश्रा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, और इस कमेटी के ज्यादातर क्या 100% जो चेयरमैन होते हैं वो PM ही होते हैं। तो जो नीलकांत मिश्रा है, इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके बाद ये है सर, आप DK शिव कुमार हैं, और आप कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। अभी फिलहाल जो कर्नाटका के प्रेजेंट CM थे सिद्धारमैया, उनके रेजिग्नेशन के बाद कर्नाटका के नए CM के रूप में शपथ ली है DK शिव कुमार ने। पार्टी वहां पर कांग्रेस ही चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, तो कांग्रेस ही चल रही है। और राजभवन बेंगलुरु में यहाँ पर आप लोगों का स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ। थवरचंद गहलोत इस समय कर्नाटका के गवर्नर है। मैडम आप मेट फ्रेडरिक्सन है, और जो फ्रेडरिक्सन है, ये डेनमार्क की PM है, और स्ट्रेट 3rd टर्म के लिए भी ये दोबारा PM चुन ली गई हैं। अब अच्छा, इनको PM क्यों चुना गया है? क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि आपको पता है डेनमार्क के अंडर ही आता है ग्रीनलैंड। तो जिस तरीके से ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए आवाज उठाई थी, और जिस तरीके से मैडम आपने ग्रीनलैंड के मसले को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया, इनसे बातें करी, वो काफी तक काबिल तारीफ था। शायद ये पसंद आया जो डेनमार्क के लोग, डेनिश लोगों को। इसके बाद मेरा युवा भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मेरा युवा भारत एक ऑनलाइन क्विज पार्टिसिपेशन के लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है।
तो मेरा युवा भारत की तरफ से एक ऑनलाइन क्विज ऑर्गेनाइज करवाई गई, जिसमें 3,90,000 812 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अभी तक के किसी भी ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद बेटा इंडिया बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया दुनिया की वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी बनी है, और ये रिपोर्ट अभी आईपी साइड के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026। इसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है, जिसके कैंपस पर इंडिया एआई डेटा लैब बना है, और इस इंडिया एआई डेटा लैब को इंटेल इंडिया के साथ मिलकर यहां पर स्टैब्लिश किया गया है, इंटेल इंडिया के साथ मिलकर। इसके बाद अभी फिलहाल वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वो तीनों कंट्रीज के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, यूएस, कनाडा, मेक्सिको। बट फीफा वर्ल्ड कप से पहले 12 जून को ही लॉस एंजलिस में डेविड बेकम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार अवार्ड जो है वो दिया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप से पहले डेविड बेकम को दिया, 12 जून 2026 को। इसके बाद आगे चलते हैं। सर, आप सीबीएसई के नए प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। आपका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम जी चेयरपर्सन बने हैं नए सीबीएसई के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। वीजा, वीजा आपको पता ही होगा, कार्ड कंपनी है। इन्होंने एक नया कैंपेन चलाया है, इन्फिनाइटली मोर, और अपने इन्फिनाइटली मोर कैंपेन में इन्होंने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी 2-3 करंट्स और हैं। आर प्रगनंदा, ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता। वो चेस में बड़ा घमंडी सा है ना वो प्लेयर, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, एक बार सर्च कर लेते हैं। हमेशा नाम इनका मेरा दिमाग से निकल जाता है। ऑफ कोर्स ये नॉर्वे चेस प्लेयर है, नॉर्वे के ही रहने वाले हैं, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को हराया जब इन्होंने ना, तो मैग्नस कार्लसन ने बोला कि भाई कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है इनका। आर प्रगनंदा की बात कर रहा हूं मैं। तो ये पहले इंडियन बने हैं, पहली बात तो आपको बता दूं, पहले इंडियन बने हैं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले। इसके बाद वर्ल्ड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। एंड दिस इज द लास्ट करंट। फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, इस बार के सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे का थीम रहा। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।